प्रियो, आज हम पौलुस के इफिसियों के नाम पत्र के एक पद को कुछ देर विचार करेंगे। पौलुस जिसने कि अपनी पत्रियों में ना सिर्फ मसीही सैद्धांतिक बातों को लिखा, लेकिन कई ऐसी छोटी बातों पर भी उसने कलीसिया का ध्यान आकर्षित किया है, जिनको पालन करके वो परमेश्वर की आशीष का कारण बन सकती हैं। और कई ऐसे उसने संदेश दिए हैं जिनके माध्यम से कलीसिया आत्मिक जीवन में उन्नत हो सकती है। और आज हम इफिसी उसके 5वें अध्याय के 10वें पद को देखते हैं, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। इन चुनिंदा शब्दों में पौलुस प्रेरित इफिसियों की पत्र के मंडली को इस पत्र के माध्यम से चेताता है, सावधान करता है और एक मित्र के समान सलाह भी देता है कि ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। जब हम संसार में रहते हैं और अपने संसारिक प्रियों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ये बात आती है कि हम वो चीज़ लें जो हमारे प्रिय को अच्छी लगे, भाए। हम कुछ भी सामान लेकर या कोई भी कपड़ा लेकर या कोई भी रंग का सामान लेकर उनको नहीं देते हैं, लेकिन पहले हम इस बात को देखते हैं कि जिस चीज़ के लिए हम खर्च कर रहे हैं या जो चीज़ हम अपने प्रिय को देंगे, उसको वो पसंद आएगी या नहीं आएगी। यदि नहीं आएगी तो हमारा देना व्यर्थ हो जाएगा, और यदि आएगी तो वो खुश होगा और हमको भी खुशी होगी। और यहाँ पर पौलुस इसी बात को परमेश्वर के प्रति समझाता है कि ये परख हो कि प्रभु को क्या भाता है। हम सोचते हैं हमने गीत गा दिया, परमेश्वर इससे खुश होगा। हम सोचते हैं कि हमने कोई संदेश दे दिया, परमेश्वर इससे प्रसन्न होगा, इससे आनंदित होगा, परमेश्वर को ये अच्छा लगेगा। पर ये हमारा सोच है। हम इस बात पर विचार करें कि हम जो गाते हैं, हम जो बजाते हैं, हम जो बोलते हैं, हम जो करते हैं, वो परमेश्वर को भा रहा है या नहीं। कि हम अपनी संतुष्टि के लिए कि कुछ करना है परमेश्वर के लिए, और हम अपने मन में जो आता है वो कर देते हैं। हमको इस बात के लिए सचेत होना है कि हम वो करें जो कि परमेश्वर को भाता है। और जब हम पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय के 22वें पद में जाते हैं, तो वहाँ पर हम पढ़ते हैं, लिखा है, और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। हम जो मांगते हैं अपने परमेश्वर से, हम जो प्रार्थना करके मांगते हैं वो हमें मिलता है। और उसका कारण वो एक बताता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। परमेश्वर को ये अच्छा लगता है कि उसके लोग उसकी आज्ञाओं को माने। जो आज्ञाएं वो देता है उनका जब लोग पालन करते हैं, उसके अनुसार कार्य करते हैं, तो परमेश्वर को ये अच्छा लगता है और हम वही करते हैं जो उसे भाता है। ऐसा नहीं है कि हम मनमानी करते हैं, लेकिन हम सबसे पहले जो बात पर विचार कर रहे हैं वो ये है कि परमेश्वर को भाने वाले काम हम जो करते हैं वो परमेश्वर को भाता है कि नहीं। और पहला है आज्ञा का मानना। जब मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा को मानता है, परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है, और जब आज्ञा उल्लंघन करता है तो परमेश्वर उससे नाराज हो जाता है।
और इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण मूसा है। जब हम मूसा के जीवन के बारे में देखते हैं और ख़ास तौर से हम निर्गमन के अंतिम 3-4 अध्यायों को पढ़ते हैं, वहाँ पर वो मिलाप का तंबू बना रहा है और मिलाप के तंबू में परमेश्वर ने जो जो चीज़ें बनाने और रखने को कहा था उसके अनुसार वो करता है। और हर चीज़ बनाने के बाद लिखा है कि जैसा परमेश्वर ने उससे कहा था उसने वैसा ही बनवाया। पूरे मिलाप के तंबू के विषय में जब हम देखते हैं कि मूसा उसको परमेश्वर के बताए हुए डिज़ाइन के अनुसार बनाता है और उसके बाद लिखा हुआ है आखिरी में कि जब पूरा बन जाता है, खड़ा हो जाता है, तो मूसा फिर से एक बार जाता है, देखता है कि सब कुछ वैसा ही बना है कि नहीं। और जब वो उसको देख चुकता है और वो उसका अर्पण करता है, तब परमेश्वर का बादल उसमें छा जाता है, परमेश्वर वहां आ जाता है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं इसी यात्रा में जो मिस्र से कनान की ओर है, जब परमेश्वर मूसा से कहता है ये पानी के लिए बड़बड़ा रहे हैं और तू ऐसा कर कि जा अपनी लाठी को ले और जो चट्टान है उससे बात कर और वो तुझे जल देगी। पर मूसा वहां चुक जाता है और मूसा वहां पर चट्टान से बात करने की बजाय उनसे कहता है क्या हमें पत्थर में से, इस चट्टान में से तुम्हारे लिए पानी निकालना होगा। और वो 2 बार उस चट्टान पर अपनी लाठी को मारता है, जल निकलता है। इस्राएली अपने पशुओं समेत उसमें से पानी पीते हैं। लेकिन परमेश्वर मूसा से कहता है जैसा मैंने कहा था तुमने वैसा नहीं किया और इसलिए अब तुम कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाओगे। वो पहाड़ से उस देश को देख पाता है, परमेश्वर से प्रार्थना भी करता है कि मुझको कनान देश में जाने की अनुमति दे, लेकिन परमेश्वर उसको मना कर देता है, कहता है तू मुझसे इस विषय में प्रार्थना मत करना। जिस मूसा ने हर काम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार किया जैसा परमेश्वर ने कहा, लेकिन जब वो एक जगह चूक गया तो परमेश्वर उससे नाराज भी होता है। हम उसकी आज्ञाओं को जैसा उसने कहा है वैसा अगर नहीं मानते हैं तो परमेश्वर बहुत ज़्यादा नाराज भी होता है। जब हम शाऊल को देखते हैं, अमलेकियों के यहाँ परमेश्वर कहता है जाना और सारे मनुष्यों को, सारे बच्चों को, महिलाओं को, पशुओं को, सबको तू मार देना। लेकिन शाऊल जाता है, युद्ध होता है और प्रजा की सलाह के अनुसार अच्छे अच्छे भेड़ बकरी गाय बैल को वो रख लेता है। और तब सैमुएल आता है और शाऊल कहता है कि जैसा कहा था वैसा मैंने करा है। और सैमुएल पूछता है तो फिर ये भेड़ बकरियों का मिमियाना, गाय बैल का भंबाना मुझको क्यों सुनाई देता है। वो कहता है अरे ये तो अच्छे अच्छे पशु थे जो परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए, बलि चढ़ाने के लिए हमने रख लिए हैं। और तब पहला शमूएल उसके 15वें अध्याय के 22वें पद में लिखा है कि परमेश्वर भेंट से नहीं जितना कि अपनी आज्ञा के माने जाने से प्रसन्न होता है। परमेश्वर को वो भेंटें नहीं चाहिए थी, परमेश्वर को आज्ञा का पालन चाहिए था। और ये वो पहली गलती थी जो कि शाऊल ने की और परमेश्वर ने कहा कि मैं शाऊल को राजा बनाने से पछताता हूं। परमेश्वर को उसकी अनाज्ञाकारिता बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। दूसरी बात, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 16वें पद में जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि लिखा हुआ है परमेश्वर का
दास मत्ती लिखता है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। लोग हमारे भले कामों को देखकर हमारी बड़ाई करें, ये उचित नहीं है। लेकिन हमारे भले कामों को देखकर जब वो परमेश्वर की बड़ाई करते हैं तो ये परमेश्वर को भाता है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय के 8वें पद को देखते हैं, वहां प्रभु यीशु मसीह बड़ा आश्चर्य कर्म करते हैं और एक झोले के मारे अर्थात लगभग ग्रस्त व्यक्ति को वो आज्ञा देते हैं कि अपनी खाट उठा और जा, और वो वैसे ही होता है। और तब हम देखते हैं कि उस जगह पर परमेश्वर की महिमा होती है। लिखा है कि लोग ये देखकर डर गए जब वो झोले का मारा हुआ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा रहा था। जब हम 7वें पद को देखते हैं और लिखा हुआ है 6वें और 7वें पद में कि उस झोले के मारे हुए से कहा, उठ अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। वो उठकर अपने घर चला गया। लोग ये देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे कि उसने मनुष्य को ऐसा अधिकार दिया है। वहां पर यह नहीं लिखा है कि यीशु मसीह की महिमा करने लगे, लेकिन लिखा है कि वो परमेश्वर की महिमा करते हैं। और यही हमारे सामर्थ्य के कामों का सही उपयोग है, जबकि उन कामों के द्वारा हमारे परमेश्वर की महिमा हो। लोग हमको महिमा मंडित ना करें, लेकिन वो परमेश्वर को महिमा दें। जब हम मत्ती यूहन्ना उसके 15वें अध्याय के 8वें पद को देखते हैं, लिखा है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। परमेश्वर की महिमा तब होती है जब हम एक फलवंत सेवा करते हैं। तुम बहुत सा फल जब लाते हो तो इससे परमेश्वर की महिमा होती है, परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है। और जब हम फिलिपियों की पत्री उसके पहले अध्याय के पहले पद को देखते हैं तो वहां पर 11वें पद को देखते हैं तो लिखा है, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। वो धार्मिकता के फल जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। और जब हम ऐसे कामों को करते हैं तो परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है, परमेश्वर उससे खुश होता है और परमेश्वर को ये भाता है कि हमारे काम परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं। जब हम पहला कुरिन्थी उसके 10वें अध्याय में जाते हैं और उसके 31वें पद को देखते हैं तो लिखा है, सो तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। हमारे सारे कार्य परमेश्वर की महिमा के लिए होने चाहिए और परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है, परमेश्वर उससे आनंदित होता है। जब हम पहला पत्रस उसके 2 अध्याय के 12वें पद को देखते हैं, वहां पर लिखा है कि अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, इसलिए कि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उसी के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। उन भले कामों को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। ये प्रभु को भाता है।
जबकि आपके और मेरे भले कामों को देखकर लोग परमेश्वर की, जैसा कि हमने देखा यीशु मसीह ने भला काम किया, उस व्यक्ति को चंगा किया, और लिखा है कि उससे लोग डर गए और परमेश्वर की महिमा की। जब हम प्रेरितों काम उसके 10वें अध्याय के 35वें पद को देखते हैं, वहां पर पतरस तीसरी बात को बताता है जो परमेश्वर को भाता है, और वो कहता है, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता है और धर्म के काम करता है वो उसे भाता है। परमेश्वर हर एक उस व्यक्ति को जो धर्म के काम करता वो उसे भाता है, जो परमेश्वर से डरता है। यहां पर ये बात कर्नेलियस के विषय में पतरस कहता है, क्योंकि कर्नेलियस एक अन्य जाति था और वो परमेश्वर के लोगों को भेंट देता था, साथ ही साथ प्रार्थना करता था। लिखा हुआ है, उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, कर्नेलियस ने परमेश्वर के दूत को ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के पास पहुंचे हैं। परमेश्वर के सामने तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान पहुंचे हैं। जो दान वो इस्राएलियों को देता था, यहूदियों को देता था, और जो प्रार्थनाएं वो करता था अपने घर में, परमेश्वर उसको सुनता। और इसलिए पतरस कहता है कि अब मुझे निश्चय हुआ कि जो परमेश्वर से डरता और धर्म के काम करता है, परमेश्वर को वो अच्छा लगता है, भाता है। और परमेश्वर ने कर्नेलियस को आशीष दी, पवित्र आत्मा दी, और अन्य जातियों में पहली बार पतरस ने देखा कि पवित्र आत्मा वैसे ही उतरी जैसा कि उनके ऊपर उतरी थी। जब हम पहला तीमुथियुस उसके 2 अध्याय के पहले और दूसरे और तीसरे पद को देखते हैं, वहां पर परमेश्वर अपनी एक और बात को पौलुस के माध्यम से प्रकट करता है। पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसके पहले, दूसरे और तीसरे पद में, अब मैं सबसे पहले ये उपदेश देता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है। हमारे परमेश्वर को ये भाता है जबकि हम विनती, प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद स्वार्थी होकर सिर्फ अपने लोगों के लिए नहीं करते, सिर्फ अपने लिए नहीं करते, लेकिन जब हम इस प्रकार से प्रार्थना करते, विनती करते, निवेदन करते, धन्यवाद करते हैं, तो परमेश्वर को ये जब हम सबके लिए करते हैं तब परमेश्वर को ये अच्छा लगता और भाता है। और वो आगे और एक बात वो कहता है 4 पद में, वो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। और क्यों करें ऐसा, उसके विषय में वो समझाता है कि इसके द्वारा परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं सब लोगों के बीच में पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। परमेश्वर ये चाहता है कि आप और मैं प्रार्थना करें परमेश्वर के सामने, क्योंकि ये जो प्रार्थनाएं होती हैं हम जब दूसरों के लिए करते हैं, परमेश्वर को बहुत
अच्छी लगती हैं। परमेश्वर को ये अच्छी लगती हैं। और इसी पहला तीमुथियुस के 5वें अध्याय के 4 पद में परमेश्वर एक बात और कहता है। लिखा है 4 पद में, यदि किसी विधवा के लड़के बाले या नाती पोते हैं तो वे पहले अपने ही घराने के साथ भक्ति का बर्ताव करें और अपने माता पिता आदि को उनका हक देना सीखें, क्योंकि ये परमेश्वर को भाता है। करते हैं हम अपने माता पिता के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, उनको हक देते हैं कि उन्होंने जो हमको अच्छे से अच्छा पालन पोषण किया, अच्छी शिक्षाएं दी, अच्छे स्थान पर हमको रखा, तब हम जब उनको उनके हक को देते हैं, हम उनकी सेवा को करते हैं, तो लिखा है कि क्योंकि ये परमेश्वर को भाता है। परमेश्वर को ये अच्छा लगता है कि हम अपने बुजुर्गों का, उन परिवार में हो रही विधवाओं का, अपने माता पिता का आदर करें और उनका हक उनको दें। प्रभु इसको पसंद करता है। बहुत सी बातें हैं जो कि परमेश्वर को अच्छी लगती हैं और हम उन पर ध्यान नहीं देते, पर पौलुस ने इस बात को रेखांकित किया कि ये परखो, आपको और मुझको अपने जीवन में ये परखना है कि प्रभु को क्या भाता है। और इन बातों को जब हम पूरा करते हैं तो परमेश्वर को अच्छा लगता है और परमेश्वर उसके द्वारा आपको और मुझको आशीषित करता है। आपको और मुझको उनके द्वारा वो उत्तम उत्तम वस्तुओं से तृप्त करता है और प्रसन्न होता है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम वही करें जो प्रभु को भाता है। हम अपनी संतुष्टि के लिए कुछ ना करें, अपने भाने के लिए ना करें, लेकिन प्रभु को जो भाता है उस कार्य को करें। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आपके दास पौलुस के लिए, जिसने कि इन बातों पर हमारा ध्यान आकर्षित किया है कि हम ये परखें कि तुझको क्या भाता है, ताकि हमारे सेवा में, हमारे कार्यों में वही बातें हों जो कि तुझको पसंद हैं और उसके द्वारा तू प्रसन्न होकर हमको आशीषित करे। हम अपनी संतुष्टि के लिए तेरे काम ना करें, लेकिन जो तुझको भाते हैं उन कामों को करके तेरी महिमा करें। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।